हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर कबीर मिर्जा कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोठारी कॉलेज ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें हम क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए क्लास 2026 में आने वाले संभावित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप आपके ग्रेड्स को बढ़ा सकें, A+ ग्रेड को A++ ग्रेड ला सकें। जिसके लिए हमने एक स्पेशल क्लासेस, टारगेट बेस्ड क्लासेस स्टार्ट की है जिसमें बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक हम देख रहे हैं जो अक्सर एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई में 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। हमारा टॉपिक है, जैसा कि यहां बोर्ड पे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द एक्साइल पोजीशन, या हिंदी में कहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखें, मान लें कि यहां पर हमने कोई 2 पॉइंट, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिए हैं, जिसको हमने नाम दिया है एक -q और ये एक है हमारे पास +q। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है, हमने लिया है 2l, और अगर हम इसको सेंटर पॉइंट में दे दें तो इतना डिस्टेंस l होगा और इतना डिस्टेंस क्या होगा, l होगा। तो ये हो गया 2l। और इसी के अलावा यहां से इस सेंटर पॉइंट से r दूरी पर कोई पॉइंट p हमने लिया है। ठीक है, क्लियर है। कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। क्लियर। अब हमको -q एंड +q के अकॉर्डिंग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको पता करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम +q चार्ज। +q चार्ज से p की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखें, यहां से लेके p तक की डिस्टेंस, अगर मैं यहां पर इसको o कंसीडर करूं तो यहां से यहां तक p तक की डिस्टेंस कितनी है, r है। लेकिन +q यहां है तो यहां से +q के लिए p की डिस्टेंस क्या होगी, यहां तक पूरी r है तो r - l। तो हमने +q के कारण डिस्टेंस कितनी आ गई है, r - l। क्लियर। सेकेंड, -q के कारण डिस्टेंस कितनी होगी p की, तो वो होगी यहां तक r देन +l, तो इसकी डिस्टेंस हमारे पास होगी r + l। क्लियर। चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, E एक्साइल इज इक्वल टू E1 - E2, कि हम एक +q चार्ज के लिए निकालेंगे, एक -q चार्ज के निकालेंगे, उसके बाद E1 में से E2 को माइनस कर देंगे तो हमको एग्जिट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा E एक्साइल इज इक्वल टू E1 - E2। फर्स्ट, +q इलेक्ट्रिक फील्ड, +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो होगी 1/4πε0 q/r²। बट r की डिस्टेंस, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r - l, तो हमने यहां पर r की रिप्लेसमेंट क्या लिखा, r - l का होल स्क्वायर। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। देन सेम, अब हम बात करेंगे -q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम वही 1/4πε0 q/r²। अब यहां पर r की प्लेस पर कितना होगा, r + l, तो ये आ गया आपका r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको एक्साइल निकालना है, तो E एक्साइल इज इक्वल टू E1 - E2। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, E1 में से E2 को माइनस करेंगे तो ये होगा E एक्साइल इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q/r + l का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हम देख रहे हैं कि अगर हम ऊपर देखें तो q दोनों में कॉमन है, तो q को हमने कॉमन कर लिया एज इट इज। अगर हम नीचे देखें तो 4πε0 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर लिया। तो कॉमन किया तो हमको मिला E इज इक्वल टू q/4πε0। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं आपको भी पता है, हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये तो एज इट इज q/4πε0, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, r - l का होल स्क्वायर देन r + l का होल स्क्वायर। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा r + l का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस r - l का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब r प्लस एल, अब हमको यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहां पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक किया, तो ये हमको मिला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्लियर? चलें, उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब सेकेंड हमारे पास r माइनस एल का होल स्क्वायर है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? तो यहां पर इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करें, e एज इट इज, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl तो एज इट इज रहेगा। अब इस माइनस का अंदर क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस 2rl। प्लस के आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस के एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर क्या हो जाए, 2rl प्लस 2rl कितना हो गया, 4rl। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl, और ये हो गया हमारे लिए। इसको भी अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे साथ बन सकता है, तो हमने इसको लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हमने सॉल्व किया, क्या मिला, E इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एनी डाउट? चलिए अब क्या करें, इस q को हम अंदर ले जाए तो ये क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4rl को हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, क्या करा 2 इंटू 2, q अंदर का 2ql डॉट r। 2ql क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि 2ql की जो वैल्यू होती है वो p के इक्वल होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2ql डॉट r अपॉन कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको पता है अगर हम ये मान ले कि जो l है वो बहुत ही छोटा है या बहुत स्मॉल वैल्यू है r के कंपैरिजन में, तो हम l इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। अब l इक्वल टू 0 कंसीडर किया तो ये l तो हमारे लिए क्या हो गया, 0। अब हमारे पास यहां पर आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql की जगह रख दिया p, 2pr अपॉन r रेज़ टू 4, क्योंकि ये r स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो कितना हो गया r रेज़ टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक r को एक r से कैंसिल करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और यही हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन एक्साइल पोजीशन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।